अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। इसके पीछे रीजन है, आप लोगों को कुछ मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सिलसिले से अब कुछ नई घरामोड़ी का वापिस से फिर से सिलसिला शुरू हुआ है। उसके सिलसिले से हम आपके सामने आए हैं। अभी आपको हम बताते हैं। एक ये कागज आप देख सकते हैं जिसमें आरटीआई के अंदर मैंने पूरी बैंक के सिलसिले से मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को पीए इनामदार, तनवीर इनामदार, ये लोगों ने किस तरीके से, अली इनामदार, इन लोगों ने किस तरीके से अपनी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए कागज पत्र किस तरीके से किए और किस किस तरीके से इन्होंने जनरल बॉडी के अंदर लिया हुआ है, उसका खुलासा मैं आपके सामने करना चाहता हूं। मगर आप लोगों को बताने का मकसद और आने का मकसद, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे साथ में जिन लोगों ने भी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का मामला हो, आजम कैंपस का मामला हो, उसके लिए जो साथ दिया और आप लोगों की मोहब्बत का जो मामला, पूना वालों की जो मोहब्बत का मामला है, उसकी बदौलत ये इनामदार और आबिदा इनामदार और ये तनवीर इनामदार, इनके दिल में इतना खौफ बढ़ चुका है, इतना डर बढ़ चुका है कि ये लोगों ने मुस्लिम बैंक की बोर्ड की मीटिंग, आप लोगों को मालूम होना चाहिए पूना वालों को, ये तनवीर इनामदार ने इनामदार के कंधे पे बंदूक रखकर इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की बोर्ड की मीटिंग को बारामती के अंदर लिया हुआ है 25 तारीख को, मतलब कल। पूना शहर में बोर्ड की मीटिंग नहीं। क्यों? कि पूना शहर का शहरी शेयर होल्डर ये जान चुका है कि इनके दिलों के अंदर काला है, और अगर बोर्ड की मीटिंग पूना में होती कल, तो पूना का शहरी और पूना के लोग, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डर, ये सारे के सारे बोर्ड की मीटिंग के पास आके कहीं मुजाहरा ना कर दे और इनकी बदनामी ना हो जाए, इस डर के मारे ये इनामदार के लड़के ने, तनवीर इनामदार ने, खास करके मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की बोर्ड की मीटिंग को कहां लेके गया? बारामती में। ये डर होता है सवालात पूछने का जब मामला आता है। मेरे सलूट है पूना शहर के लोगों को कि आप लोगों ने इनसे सवालात करने का काम जो शुरू किया हुआ है। आप देख सकते हैं बैंक की बोर्ड की मीटिंग भी पूना के बाहर। अब वो पूना की मीटिंग के अंदर इसने, ये तनवीर इनामदार ने एजेंडे के ऊपर एक चीज ली हुई है स्मॉल फाइनेंस बैंक के सिलसिले से, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए एक कंपनी है, उसको टेंडर देगी, टेंडर उसको उससे लेटर मंगा के उसको परस्पर 40 लाख के अंदर उसका फॉर्मेट बनाना है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ये तनवीर इनामदार को बहुत उतावला हो रहा है ये मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए। भाइयों, आपको मैं वो बता दूं वो तरीकेकार क्या है। अगर आपको किसी को कोटेशन मंगाना है तो आप 4-5 कोटेशन मंगाते हैं, पेपर में ऐड होती है, पेपर में ऐड होने के बाद कोटेशन आते हैं 4-5, फिर उसके लिए एक कमेटी जो होती है बैंक के डायरेक्टर्स की, उसमें इस चीज को रखा जाता है, और ये लेटर्स जितने भी कोटेशन आते हैं वो कोटेशन में से जो लोअर होता है उसको दिया जाता है। अब यहां पर ये कोटेशन स्मॉल फाइनेंस बैंक के फॉर्मेट बनाने के लिए जो कंपनीज आई थी उसमें 18 लाख भी थे, 20 लाख भी थे और दूसरे भी थे, मगर तनवीर इनामदार को
ये मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का ये फॉर्मेट का जो कंपनी जिस फॉर्मेट बनाने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये तनवीर इनामदार ने 40 लाख रुपए का, कोई मीटिंग नहीं कोई कुछ नहीं, 40 लाख रुपए वाली कंपनी को परस्पर दे दिया। समझो आप इस बात को, आप इस बात को समझो। है पूना के मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डर और मुस्लिम बैंक के सभी लोग जो मुस्लिम बैंक से मोहब्बत करते हैं, ये इनामदार के लड़के ने 40 लाख का कोटेशन बगैर मीटिंग के सैंक्शन कर दिया और पिछले 2 महीने पहले इसने बोर्ड की मीटिंग में लिया था। मगर जब हमने लोगों को जागरूक किया तो मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का भी एक ग्रुप एडवोकेट अय्यूब साहब की लीडरशिप के अंदर उन्होंने उस कोटेशन को 10 डायरेक्टर लोगों ने साइन दिया था कि ये कोटेशन यहां पे हम मंजूर नहीं होने देंगे। हाजरीन, बताने का मकसद ये है, एडवोकेट अय्यूब के साथ में वहां पर 10 डायरेक्टर्स ने उसकी मुखालिफत की थी और वो लेटर पेंडिंग हो गया था, मतलब फाइल कर दिया गया था। मगर इन लोगों को, बाप बेटों को तो मुस्लिम बैंक जो 1000 करोड़ की बैंक है हमारी, इसको 40 करोड़ के अंदर लेने का काम ये इनामदार के लड़के को बड़ी घाई है। कैसे भी करके 1000 करोड़ की जो अपनी तुम्हारी हमारी बैंक है मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक, उसको 40 करोड़ के अंदर अपनी जेब में डालने का है। इसके वास्ते ये तनवीर इनामदार ने फिर से यही कोटेशन को अप्रूवल के लिए बारामती की मीटिंग के अंदर लेकर आया। साजिश को समझे आप, साजिश को समझे। ये एजेंडे के ऊपर जिसकी मुखालिफत 10 डायरेक्टर्स ने की थी उनको फाइल हो चुका था, इसके बावजूद भी मार्च के महीने के वो सब छोड़ छाड़ के इन्होंने फिर से बारामती के अंदर मीटिंग को लाकर वहां पर उनको ये लगा कि बारामती के लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर क्या चल रहा है। ये दिखाने के वास्ते, ये समझ के ये लोगों ने पूरा शहर से निकालकर बारामती के अंदर बैंक को लेके गए। बोर्ड की मीटिंग को बारामती में लेके गए। इनको ये लग रहा है कि वहां पे लोग इनको सवाल नहीं पूछेंगे। अरे हम पूना शहर से ज्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर को, सहकार क्षेत्र को अगर कोई समझ सकता है तो वो बारामती के लोग हैं। मैं हाजरीन बारामती के लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये इनामदार फैमिली के मकसद को समझो आप। ये बंदा अपनी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को खत्म करके स्मॉल फाइनेंस बैंक बना के 40 करोड़ के अंदर पूरी की पूरी हमारी तुम्हारी बैंक को, ये इनामदार और इसकी फैमिली जिन्होंने 40 करोड़ के अंदर शेयर खरीदने की परमिशन दी हुई है, ये इसके अंदर जिन्होंने परमिशन दी हुई है, मैं आप लोगों के सामने कुछ चीजें उनकी रुदा उनके फोटोज आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, खास करके बारामती और पूना के लोगों के सामने। जिन लोगों ने, जब हम थे वहां पर तो सिर्फ 60 लोगों ने जनरल बॉडी की मीटिंग में अटेंड किया था और उस वक्त इसने ये प्रपोजल लेकर आया था। ये इनामदार ने लॉकडाउन की मीटिंग के अंदर, ऑनलाइन मीटिंग थी, उसी का हवाला दे के ये बंदे ने साजिशन लॉकडाउन के अंदर बोर्ड अपनी बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए अप्रूवल कराया था। और हमारे वहां पर जब हम लोगों को बोलते थे तो हमारी कोई सुनता नहीं था। उस वक्त इकबाल सर, मैं और हमारे इम्तियाज शिकलकर साहब, इन लोगों ने उसकी मुखालिफत, पुरजोर मुखालिफत की थी। जब उसकी मुखालिफत की थी तो उसको उन्होंने पेंडिंग कर दिया और पेंडिंग करने के बाद बैंक के इलेक्शन हुए। वेरी नेक्स्ट मंथ से ही जब बैंक के इलेक्शन हुए उसके दूसरे तीसरे हफ्ते से ही ये इनामदार ने फटाक से जनरल बॉडी का 88 का हवाला देकर
ये जो कागजात तो आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए ये कागजात, ए पूना के लोगों, ए बारामती के लोगों, ये आरटीआई के अंदर इतने कागजात है। देखिए सर, ये इनामदार ने लगभग आपको मैं बताऊं 268 कागजात, 268 कागजात हमने आरटीआई के अंदर निकाल के ये लाया कि ये इनामदार इस बैंक को किस तरीके से ये इनामदार इसलिए अपनी तुम्हारी हमारे मुस्लिम बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बना के खुद की जेब में डालने के लिए, कंपनी लॉ के अंदर लाने के लिए उतावला है। अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपको शेयर होल्डर ने बारामती के लोगों से भी जानना बोलूंगा और पूना के लोगों से भी कि आप पहले इनके फोटो देखो। ये महाशय को कोई नहीं जानता, ये इनामदार जो अपने बेटे को इस बैंक का पूरा चार्ज देके जाने के चक्कर में अपनी बैंक को पूरा का पूरा 1000 करोड़ की बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील करके 40 करोड़ के अंदर अपने बेटे और बाप को औरत के नाम पे और खुद के नाम पे करना चाहता है ये इनामदार। और ये अली इनामदार, अभी आपको मैं बताऊं कि ये अली इनामदार को, ये इनामदार ने अली को और मुनव्वर जो है खड़की वाला मुनव्वर शेख, इसको पूरे फाइनेंस बैंक बनाने के लिए जो भी कागज पत्तर की जरूरत पड़ेगी उनको इस पे रखा हुआ है। ये अली इनामदार को और मुनव्वर को मैं आपको बताता हूं, हर दो चीजें उसका फोटो बताता हूं। सबसे और एक दूसरे हमारे सीनियर डायरेक्टर है लुकमान खान साहब, जिन्होंने जो 10 डायरेक्टर्स का मैं कहा था कि उन्होंने वो कोटेशन को खत्म किया था, उसमें बढ़ चढ़कर अगर किसी ने हिस्सा लिया था तो हमारे लुकमान खान साहब थे। एडवोकेट अयूब साहब की लीडरशिप के अंदर वहां पे ये काम चल रहा है कि हमको कुछ भी हो जाए हम मुस्लिम बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने नहीं देंगे। दानिश तड़वी साहब है, ये इनका यही मकसद है कि हमको हमारी बैंक को हम स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बनने देंगे। मुबारकबाद के मुस्तहिक है ये सब। अफजल खान साहब, इन्होंने भी साइन दी थी मगर इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है ये इनामदार के थ्रू। खलीफा लोनावाला से आते हैं, इन्होंने भी जनरल बोर्ड की मीटिंग के अंदर मुखालिफत की थी। ये इकबाल, ये शिवाजी नगर में रहते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है, इन्होंने भी इसकी मुखालिफत की थी कि हमको मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक हमको नहीं बनने देना है। उसके लिए इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था मगर इनको भी ब्लैकमेल किया गया है और इस बैंक को अपने नाम पे करवाने का अगर कोई सबसे बड़ा साजिश करता है, देख लो भाइयों ये बहनों, ये तनवीर इनामदार जो तंजीम ये यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेटी बनती है उसका चेयरमैन है और ये लोगों को पूरे हिंदुस्तान को और पूरे फॉरेन के अंदर ये बताता है कि ये 7 से 8 साल से मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का खुद बोलता है कि मैं चेयरमैन हूं। ये लोग साजिश, इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। ये फैमिली, इनको बैंक से कुछ लेना देना नहीं है, इनको बैंक के अंदर का जो पैसा है उसका उलट-हाल करना रहता पड़ता है ना, ब्लैक व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक, ब्लैक का व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक, कैंपस के पूरे पैसे का ब्लैक व्हाइट करने के लिए ये तनवीर इनामदार उतावला हो रहा है और इसको मालूम है कि आते वक्त में अगर इलेक्शन होते हैं तो ये इनामदार की फैमिली को यहाँ के पूना के लोग, बारामती के लोग, लोनावाला के लोग, जहां भी हमारी बैंक है वहां के लोग इन लोग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात इनको मालूम है, इसके वास्ते ये लोग अपनी बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील करने के लिए उतावले हो रहे हैं। बबलू भाई मोहम्मद गौर शेर, ये इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि इन्होंने भी जो 10 डायरेक्टर लोगों ने मुखालिफत की थी उसमें से आप भी एक है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। सईद भाई बिस्मिल्लाह होटल वाले मोमिनपुरा के ये डायरेक्टर, ये हजरत ने भी ये 10 डायरेक्टर थे, उनमें ये भी सईद भाई भी थे मगर इनको ब्लैकमेल करके फिर से अपने तपाले में लेने के लिए ये इनामदार ने ब्लैकमेल किया इनको। बड़ी अमाउंट का मामला था, मैं वो बोल नहीं सकता हूं अभी आपके सामने, और इससे पहले मैंने शायद बताया भी था। तस्लीम बुढ़ारी साहब, इनका भी मामला अल्लाह के तरफ से, ये भी नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक मदद बने, इन्होंने भी मुखालिफत की थी। और क्यों मुखालिफत की थी मैं आपको थोड़ी देर में बात बताता हूं। और
इस बंदे को पहचानो आप। ये बंदा एन अशरफी का खास दोस्त। सुनिए आप लोग, एन अशरफी बोले तो अलीम अशरफी, जिसने इस कैंपस को झूठा एफिडेविट देके पूरा का पूरा 1948 के हमें कानून को 2022 में चेंज करवा के अपने मामू को कैंपस का पूरा प्लेट के अंदर सजा के उसके नाम पे करके देने के लिए, अगर किसी ने सबसे ज्यादा लीड लेके काम किया था वो है एन अशरफी। उसी तरह इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को ये इनामदार की झोली में डालने के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए ये अली इनामदार और ये मुनव्वर, पुणे वालों, बारामती के और पूरे मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डर, खास करके खड़की के लोगों से मेरी गुजारिश, ये मुनव्वर, ये इनामदार को, इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को तनवीर इनामदार के आगे पीछे फिरकर ये मुस्लिम कोऑपरेटिव स्मॉल फाइनेंस बैंक बना के उसकी झोली में डालने के लिए ये उतावला हो रहा जा रहा है। जिस तरीके से इसका दोस्त एन अशरफी कैंपस के अंदर इसने काम किया था, वही काम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील करने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत कर रहा है तो ये मुनव्वर। ये जहां भी मिले इसको सवाल आप पूछे आप। और ये अल्ताफ साहब बारामती से ताल्लुक रखते हैं, ये इनामदार को ऐसा, ये तनवीर इनामदार के आगे इनामदार के नजदीक होने की वजह से ये अल्ताफ, उसके वास्ते इसको ये लगा इनामदार तनवीर इनामदार को अगर बारामती में लेते हैं तो अल्ताफ की वजह से वो शायद ये पूरे के पूरे रेजोल्यूशन पास करवा के लेंगे जो एजेंडे के ऊपर है बोर्ड की मीटिंग के अंदर। मगर ये बैंक है भाई, और ये कोऑपरेटिव सहकार क्षेत्र जो होता है ना ग्रामीण के अंदर, सबसे ज्यादा लोग समझते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बारामती के लोगों से कि जब ये बारामती में पहुंचे सबके सब डायरेक्टर इनको इनकी मुखालिफत करें कि हमारी बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं होने देना है हमको। ये अल्ताफ का मामला ध्यान रखिएगा, ये बारामती से ताल्लुक रखता है, ये भी उतावला हो रहा है इनामदार को स्मॉल फाइनेंस बैंक बना के देने के लिए। और जब इसको सवाल पूछे जाते हैं तो खाली एक ही बात करता है, अरे इनामदार ने अपना डिपॉजिट इस बैंक से निकाल के ले लिया तो अपनी बैंक डूब जाएगी। अरे अल्ताफ भाई, अरे इनामदार ने पिछली बैंक की बोर्ड की हम लोग जब थे, जब गवर्नमेंट ऑडिटर आए थे, उन्होंने कहा था अगर 100-125 करोड़ किसी ने निकाल के भी लेके गया तो मुस्लिम को अपनी बैंक का बाल बिका भी नहीं हो सकता है। ये आपको डराने की कोशिश है, ये इनामदार और उसकी फैमिली ये डराने के लिए आपको बताते हैं कि हम लोग अगर पैसे निकाल लेंगे तो बैंक डूब जाएंगी। बाबा का राज चला है, पूना के लोग सोए हुए हैं क्या? अरे इसको पैसे निकालने दीजिए, डबल पैसे आएंगे इंशाअल्लाह ताला बैंक के अंदर। इतना डर के आपको राजकारण नहीं कर सकते, आप समाजकारण नहीं कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, ये इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, ये सलीम मनियार के और खड़की वाली, इनको पूछो आप लोग, इनके शोहर को पूछो, आप मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए क्यों उतावले हैं? ये फिरोज की औरत है आयशा, ये तांबोली है, तांबोली समाज से ताल्लुक रखती है। मेरी तांबोली समाज के लोगों से गुजारिश है कि इनको पूछो आप क्यों बना के देना चाहते हैं मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये इनामदार की झोली में भर के देना चाहते हैं सिर्फ 40 करोड़ में। ये समीर ये रोने वाला है, ये पहले इधर आता है फिर उधर जाता है, इस तरीके से इसका मामला चला हुआ है। मगर ये भी चाहता है कि कुछ भी हो जाए हम इनामदार के साथ में रहेंगे। अरे इस बैंक रहेगी तो आप साथ में रहोगे ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई तो आपको क्या मिलने वाला? बाबा जी का ठिल्लो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ना आप डायरेक्टर हो सकते, आप सिर्फ शेयर होल्डर हो जाएंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के। जिस तरीके से रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर होता है ना, वो कभी बोल सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिलायंस कंपनी का कोई शेयर होल्डर ये बोल सकता है कि जामनगर का रिलायंस का जो पेट्रोकेमिकल का प्लांट है वो मेरा है? नहीं बोल सकता। वो सिर्फ एक ही बोलेगा, जब ये कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूं। वैसे ही समीर साहब आप भी यही कहेंगे थोड़े दिन के बाद, जब स्मॉल फाइनेंस, अल्लाह ना करे ऐसा हो जावे, सिर्फ आपको यह हक रहेगा कि आप बोल सकती है स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैं शेयर होल्डर हूं। आप डायरेक्टर के ख्वाब भी नहीं देख सकते आप। बाकी के ये एन अशरफी का छोटा भाई,
स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए अपने मामू को मदद करने वाला ये यहां पर ये लुगड़े साहब है, साजिद लुगड़े, ये भी यहां पे बैंक के डायरेक्टर है। और ये रफीक, ये पूछिए, अरे ये बंदा तो मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक में भी है भी नहीं, जबरदस्ती इसको यहां पर कम पैसे के अंदर काम करवा के ये इनामदार अपना उल्लू सीधा करवा के लेने का काम ये कर रहा है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों के फोटोज हमने आपके सामने पेश किए हुए, ये सारे हजरात, इसमें कोई भी रहे, अयूब रहे जो 10 डायरेक्टर रहे जो बाकी के कोई लोग रहे, उनसे आप लोग सवाल पूछे। आप लोगों ने मुस्लिम बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए आपने साइन दी पैसे, मेरे पास उसके कागजात है, ये एक लेटर है मेरे पास, एनओसी मांगने के लिए, एनओसी, ये देखो साहब, ये मैं आपको ये लेटर दिखाना चाहता हूं। ये एनओसी मांगने के लिए मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से किसको लेटर दिया गया है? सहकार आयुक्त को। और इसमें खुले अल्फाज में लिखा हुआ है कि बैंक के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर यस हामी करके इसको वहां पर भेजा हुआ है परमिशन के लिए कि हमको स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए। यह मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हजरात, ये इनामदार की झोली में इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को डालने के लिए उतावले क्यों है? क्या वजह है? खास करके अली इनामदार और मुनव्वर से, खास करके ये मुनव्वर जो है ना, ये अलीम का दोस्त है, ये उतावले हो जा रहे। अरे बैंक रहेगी तो आप डायरेक्टर रहोगे ना, अगर बैंक ही नहीं रहे तो आप सिर्फ शेयर होल्डर होगे भाई। स्मॉल फाइनेंस बैंक के सिलसिले उसमें आ गई, कंपनी लॉ में आ गई मुस्लिम बैंक, और मुस्लिम बैंक के सारे शेयर होल्डरों की मैं बोलना चाहता हूं, अरे आप सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर रहेंगे, मालक इनामदार बन जाएगा। अभी आप लोग मालक है कोऑपरेटिव तो एक सहकार क्षेत्र की वजह से, कोऑपरेटिव लॉ की वजह से अभी हम मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के मालक है। अगर ये इनामदार ने यहां पर, ये तनवीर इनामदार ने मुस्लिम बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील कर दिया, जिसकी एक कड़ी अभी कल बारामती में होने के लिए उतावले कर रहा है ये इनामदार का बेटा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरी खास करके बारामती के लोगों से गुजारिश है, जिस होटल के अंदर, सिटी होटल के अंदर, बारामती के अंदर, सिटी होटल के अंदर बारामती में यह इनामदार के लड़के ने वहां पे बोर्ड की मीटिंग रखी हुई है। आप लोग पहुंचे और उनसे सवाल पूछे कि हमने तो जनरल बॉडी के अंदर किसी ने हामी नहीं भरी थी। 60 लोगों के ऊपर आप, जब 28,000 मेंबर थे, 60 मेंबर लॉकडाउन के अंदर 60 मेंबर्स होने के बाद आपने लॉकडाउन के अंदर इसको प्रपोजल को कैसे पास करवा के ले लिया? जब हमारी मंशा ही नहीं है, हमको बनाना ही स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आप लोगों ने किस तरीके से इस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ ले जाने का काम शुरू किया हुआ है? पूछो इस मुनव्वर से, पूछो इस अली इनामदार से। ये तनवीर इनामदार आ रहा है आपके बारामती के अंदर, सवाल आप पूछे, ये लोग भागते, याद रखना। हमने पूना के अंदर इनसे सवाल पूछे, बोर्ड की मीटिंग, इनकी स्कूल की बोर्ड की मीटिंग में ये भाग गए वहां से, ये सवाल से भागते हैं, याद रखना। इनको अपना गुस्सा दिखाइएगा आप लोग। बारामती के लोगों से मेरी गुजारिश है और पूना के लोगों से भी गुजारिश है, अगर हो सके तो बारामती पहुंचिए। ये मुखालिफत आप जब तक नहीं करेंगे, याद रखिएगा, पब्लिक की ताकत के आगे अच्छे नेता झुक जाते हैं और इंकलाब आप लोगों की वजह से आने वाला है। मैं सबसे पहले फिर से हर एक मर्तबा जो हमने मुहिम शुरू की थी, खास करके मैं अपनी बात करना चाहता हूं, देख लीजिए कागजात, ये कागजात भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निकलवाए थे और आप लोगों के सामने पेश किए थे। अभी फिर से आपके सामने इसके वास्ते ला रहा हूं कि ये वापस तनवीर इनामदार ने फिर बोर्ड की मीटिंग के अंदर फिर से स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो रहता मारने का शुरू काम चालू किया हुआ है। पूना वालों, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक से मोहब्बत रखने वालों, शेयर होल्डर, खास करके बारामती के लोगों से मेरी गुजारिश है, अपनी बैंक को बचाइए भाई। तुम्हारी हमारी बैंक 1000 करोड़ की बैंक है। ये इनामदार ने 40 करोड़ के अंदर, हमारे बैंक के इलेक्शन होने के बाद पहले 30 करोड़ का इन्होंने प्रपोजल डाला था, हमने मुखालिफत की थी, खास करके इकबाल सर ने, इम्तियाज शिकलकर ने और मैंने जब हमने इसकी मुखालिफत की थी
तो उन्होंने इसको पेंडिंग में डाला और जैसे ही इलेक्शन हुए इन लोगों ने 30 के 40 करोड़ कर दिए। तनवीर इनामदार को उसमें और 10 करोड़ रुपए इसमें ऐड करने को लगा। उसके कागजात इसमें है। ये जो कागजात है ना आपके सामने, इसमें फाइल के अंदर कागजात, वो पेज नंबर भी मैं आपको बोल दूं कि वो पेज नंबर है, कैसे देखिए मैं बताता हूं, वो पेज नंबर 72 के अंदर है। आपको अगर किसी को ये कागजात देखने हैं, हम इनामदार नहीं है, हम आपको ये बोलेंगे आओ हमें, आप बोलो हम आपके पास आते हैं कागजात दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये इनामदार और मुनव्वर, ये अली इनामदार मिलकर इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को, तनवीर इनामदार मिलकर इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को, इनकी फैमिली, 3 लोगों की फैमिली के नाम पे बैंक को करना चाहते हैं। इनामदार के नाम पे अली, आबिदा इनामदार के नाम पे, तनवीर इनामदार के नाम पे। हाजरीन, आइए हम सब मिलकर अपनी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने से रोकने के लिए रास्ते पे निकलते हैं, इसकी मुखालिफत करते हैं। मुखालिफत करेंगे तो हम बचेंगे, वरना ये 1000 करोड़ की तुम्हारी हमारी बैंक ये इनामदार अपने नाम पे करवा के ले लेगा। जिस तरीके से यही साजिश इस कैंपस में भी चल रही है, पूरे की पूरे 35,000 करोड़ रुपए पर 30,000 करोड़ रुपए की इस प्रॉपर्टी को, असासे को ये इनामदार अपने नाम पे करवाने के लिए है, क्योंकि इसको मालूम है कि इसका लड़के को आते वक्त में कोई पूना के लोग पूछने वाले नहीं हैं, तो उनको प्लेट के अंदर सजा के देने के लिए ये इनामदार का भांजा, ये इनामदार का भतीजा, ये इनामदार के भांजे का दोस्त मुनव्वर खास करके इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर मुखालिफत करते हैं। हाजरीन, इस क्लिप को पूरे पूना में पहुंचाइए, इस क्लिप को पूरे महाराष्ट्र में पहुंचाइए, इस क्लिप को पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाइए और उनको बताइए कि ये बैंक इनामदार के बाप की बैंक नहीं है, ये बैंक 1932 में बनी हुई बैंक है। इनामदार जब पैदा भी नहीं हुआ था। ये कैंपस 1934 में बना हुआ है, जब इनामदार पैदा भी नहीं हुआ था। ये सिर्फ इलेक्टेड होके यहाँ पर आए हुए हैं और इलेक्टेड करके ये लोग, उनको ऐसा लगा कि हम सालों साल यहाँ पे हैं तो ये सब हमारी है। आइए हम सब इसकी मुखालिफत करते हैं और इस क्लिप को आगे पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज।